स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने बेसिक पढ़ा था, जैसे चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और कैसे बॉडीज को चार्ज करते हैं। आज का जो लेक्चर है हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्ब्स लॉ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कूलॉम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, कूलॉम्ब्स लॉ। कूलॉम्ब्स लॉ, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। कूलॉम्ब्स लॉ हम लोग के लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग को पता है दो चार्जेस के बीच इंट्रैक्शन फोर्स एक्ट करता है। या तो दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो कितना फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं और कितना फोर्स से रिपेल करते हैं और फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग फाइंड करने के लिए कूलॉम्ब्स लॉ को यूज़ करते हैं। तो कूलॉम्ब्स लॉ ने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था कि दो चार्जेस को फ्री स्पेस में पुट कर दिया था। तो कंसीडर करते हैं हमारा दो चार्ज दिया हुआ है Q1 एंड Q2। दोनों हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, R है। ये जो डिस्टेंस होगा दोनों चार्ज के सेंटर के बीच से होगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या है, सेंट्रल फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या है, सेंट्रल फोर्स है। तो कूलॉम्ब्स ने क्या पाया कि दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है, मीन्स Q1 चार्ज Q2 को रिपेल करेगा F फोर्स से और Q2 चार्ज भी Q1 चार्ज को रिपेल करेगा F फोर्स से। तो जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जो होगा वो क्या होगा हमारा, फर्स्ट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है हमारा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, the electrostatics force of interaction between two charges is directly proportional to product of magnitude of both charges and inversely proportional to square of distance between them। The direction of force is along straight line joining between two charges। तो फर्स्ट हम लोग का क्या कहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। तो एफ जो होगा वो
हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2। हम लोग ने मॉडुलस क्यों लिया है, क्योंकि मॉडुलस में कोई निगेटिव वैल्यू भी होता है वो हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव वैल्यू। मॉडुलस में हमारा निगेटिव वैल्यू क्या हो जाता है, पॉजिटिव वैल्यू हो जाता है। तो इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो F हम लोग क्या पाते हैं, K Q1 Q2/r²। यहाँ पे जो K होता है उसको हम लोग बोलते हैं कूलम्ब कांस्टेंट। कूलम्ब कांस्टेंट K का जो वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है, K का जो वैल्यू होता है 1/4πε होता है। यहाँ पे एप्सिलॉन जो होता है वो हमारा होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे होता है हम लोग का परमिटिविटी फ्री स्पेस और एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी। जिसको हम लोग बोलते हैं या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हम लोग जो फोर्स का बात कर रहे हैं वो हम फ्री स्पेस में फोर्स का बात कर रहे हैं। तो फ्री स्पेस में जो एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 1, क्योंकि एप्सिलॉन आर इन फ्री स्पेस क्या होता है, एप्सिलॉन आर इन फ्री स्पेस इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन के जगह क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम लोग का फोर्स आ जाता है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ से हम लोग ने फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया इन फ्री स्पेस, क्या होता है हमारा F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। हम लोग ने जो फोर्स का वैल्यू फाइंड किया था वो हमारा क्या था, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन फ्री स्पेस, यहाँ पे जो 1/4πε0 होता है उसका वैल्यू होता है हम लोग का 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का वो होता है हमारा 8.85 × 10⁻⁻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 
-12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स क्या देख रहे थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। तो अगर हम लोग Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं तो फोर्स हम लोग का क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर हम लोग डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच बढ़ाते हैं तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जब हम लोग चार्ज के बीच का सेपरेशन बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और जैसे जैसे चार्ज के डिस्टेंस को घटाएंगे तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तुम लोग ने ग्रेविटेशनल फोर्स पे पढ़ा होगा, जी एफ का जो वैल्यू होता है ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है हमारा, G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सिमिलर देखो, सिमिलरिटी दिख रहा है यहाँ पे, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, G इक्वल टू F इक्वल टू G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बस अंतर यहाँ पे ये है कि जो दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है वो हमारा हमेशा क्या होता है, एट्रैक्टिव फोर्स होता है, और इसमें हमारा एट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। अब हम लोग देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन का वैल्यू हम लोग ने क्या देखा था, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये यही होता है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी हमारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग का क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट permittivity of the medium to the relative permittivity, to the permittivity of free space। यहाँ से हम लोग का एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी इन टर्म ऑफ फोर्स देख लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म ऑफ फोर्स, ये हमारा फ्री स्पेस में फोर्स है। वही चार्ज को मान लो किसी मीडियम में रख दिया हम लोग, एफ इन वैक्यूम या फ्री स्पेस बोलो, हम लोग का वैल्यू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मान लो इक्वेशन 1, और यही चार्ज को किसी मीडियम में रख दो तो F इन मीडियम सेम डिस्टेंस पे रखना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट विथ इक्वेशन सेकेंड।
तो यहाँ पे एफ बी अपॉन एफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ से ये वैल्यू लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो कैंसिल कौन कौन सा टर्म होगा, Q1 Q2 आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कैंसिल हो जाएगा हमारा, बचेगा क्या, सिर्फ एप्सिलॉन आर बचेगा। तो यहाँ से एफ एम अपॉन एफ बी अपॉन एफ एम हम लोग का क्या आ जाएगा, ऊपर वाला 1/1 एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से एफ भी अपॉन एफ एम एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या आ गया, एप्सिलॉन आर का वैल्यू आ गया हम लोग का एफ बी अपॉन एफ एम। तो यहाँ से अगर हम लोग एफ फोर्स इन मीडियम फाइंड करेंगे तो क्या देखते हैं हम लोग, एफ भी अपॉन एप्सिलॉन आर। मीन्स क्या होता है यहाँ पे अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो होता है, इट इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स in vacuum to the force in medium। तो यहाँ से देखो अगर किसी मीडियम में हम लोग फोर्स फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, फोर्स फाइंड करना हो तो अगर उसका रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। अगर उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी कम होगा तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन्स यहाँ पे जो फोर्स इन मीडियम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हमारा, रिलेटिव परमिटिविटी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम लोग कूलॉम्स लॉ को देखते हैं। ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कंसीडर करते हैं हमारा। और स्पेस में दो चार्ज दिया हुआ है, चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2। Q1 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो है हमारा R1 पोजीशन वेक्टर, और Q2 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2। और दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो R है। तो Q1 चार्ज Q2 चार्ज पे फोर्स लगाएगा F21, और Q2 चार्ज भी Q1 चार्ज पे फोर्स लगाएगा F12। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं F12 और F21 जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा वहाँ पे, F का जो वैल्यू होगा वो होगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं F12 का वैल्यू होगा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म में हम लोग फोर्स को फाइंड कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन भी होगा। तो देखो F12 मीन्स इस चार्ज पे इसके कारण हम लोग फोर्स फाइंड कर रहे हैं। तो इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, चार्ज Q2 से चार्ज Q1 के तरफ डायरेक्शन है इसका। तो यूनिट वेक्टर हम लोग ले लेते हैं, यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q1 से Q2। सिमिलरली हम लोग F21 फाइंड कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R12। यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो चार्ज Q1 से Q2 के तरफ होगा फोर्स F21 के लिए। F12 क्या है, फोर्स एक्वायर ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। सिमिलरली F21 क्या हो जाएगा, F21 जो हो जाएगा वो है हमारा फोर्स एक्वायर ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। और यूनिट वेक्टर क्या है हमारा R21 यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज Q2 Q1। और R12 क्या हो जाएगा, R12 यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू चार्ज Q2। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग यूनिट वेक्टर R12 यूनिट वेक्टर R12 वो हमारा चार्ज 1 से 2 के तरफ है, और जो यूनिट वेक्टर है R21 वो हमारा चार्ज Q2 से Q1 की तरफ इसका डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं R21 इक्वल टू माइनस R12। यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट टू ईच अदर है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, F12 इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R21 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा F12 हो जाएगा -F21। फोर्स जो दोनों चार्ज पे लग रहा है वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। बट मैग्नीट्यूड क्या होगा हम लोग का, मैग्नीट्यूड जो होगा दोनों फोर्स का सेम होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर हम लोग ये चार्ज सेम नेचर का लिए हैं, मीन्स यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस कंसीडर करते हैं। अगर हम लोग एक चार्ज को निगेटिव ले तो जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन था वो टुवार्ड्स हो जाएगा, एक दूसरे के तरफ हो जाएगा। तो वहाँ से भी हम लोग का सेम ही रिजल्ट आएगा, जो फोर्स का वैल्यू आएगा वो
सेम मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन इस केस में भी हमारा अपोजिट होगा। अब हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ चार्ज q1 इज फिक्स्ड एंड q2 इज फ्री टू मूव देन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ q2 व्हेन इट रीचेस डिस्टेंस r2 आफ्टर इट्स रिलीज फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ r1 फ्रॉम q1 एज सॉ इन फिगर। हम लोग को एज्यूम करना है फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मीन्स फ्रिक्शन नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये जो हमारा Q1 चार्ज है वो फिक्स्ड है। Q2 चार्ज को Q1 चार्ज से r डिस्टेंस पे रिलीज करते हैं। मीन्स यहाँ पे जब चार्ज है इनिशियली यहाँ पे चार्ज क्या है, रेस्ट में है। जब चार्ज इस पोजीशन पे आएगा R2 पोजीशन पे, इस चार्ज का वेलोसिटी क्या होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए एक पार्टिकुलर मान लेते हैं x डिस्टेंस पे, मान लेते हैं चार्ज जो है वो हमारा x डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे चार्ज है। तो यहाँ पे चार्ज है उसका हम लोग सबसे पहले फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। हम लोग x डिस्टेंस पे फोर्स को फाइंड कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग F फाइंड कर लिए। A इक्वल टू क्या होता है, A इक्वल टू F अपॉन F/m होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड कर लेंगे। A इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू m। तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड कर लिए। A का वैल्यू हो जाएगा 1/m4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हम लोग ने फाइंड कर लिया। मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग ने A इक्वल टू क्या पढ़ा था, dv अपॉन dt इक्वल टू v dv अपॉन dx। तो ये वाला हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ये वाला हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो एक जगह हम लोग v dv अपॉन dx इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, क्योंकि यही हमारा एक्सेलरेशन होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ से 1/m4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम लोग का वैरी क्या कर रहा है, x वेरिएबल है। तो इस टर्म को हम लोग x के रिस्पेक्ट में x को उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, v dv इक्वल टू 1/m4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो v dv इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/m कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, Q1 Q2 भी कांस्टेंट है। बचा हम लोग का क्या, 1/x स्क्वायर dx। तो यहाँ से इंटीग्रल साइन लगा देते हैं। तो देखो वेलोसिटी हम लोग का इनिशियली क्या है, r1 डिस्टेंस पे 0 है और r2 डिस्टेंस पे हमारा वेलोसिटी फाइंड करना है, जिसको हम लोग मान लेते हैं v। और जब चार्ज पोजीशन r1 पे है
तो इसका इनिशियल लिमिट क्या हो जाएगा हम लोग का, R1 हो जाएगा लोअर लिमिट, और अपर लिमिट हो जाएगा R2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं, यहाँ से ये वाला टर्म आएगा, तो वहाँ भी डी वी हम लोग का क्या हो जाएगा, v का इंटीग्रेशन v² अपॉन 2 0 v इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन m4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स हो जाएगा। लोअर लिमिट क्या है R1, अपर लिमिट क्या है R2। तो यहाँ से v अपर लिमिट पुट कर लो, v² अपॉन 2 इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 m4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम लोग अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन -1 अपॉन R2 -1 अपॉन R1। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, v² इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन m4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 1 अपॉन R2 -1 अपॉन R1। तो देखो यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 4। तो यहाँ से हम लोग फाइंड क्या कर लेंगे, v² इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 2m पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R2 -1 अपॉन R1 आंसर। तो वेलोसिटी हम लोग का क्या हो जाएगा, इतना आएगा। इसको रूट में कर लेना, तो वही हम लोग का वेलोसिटी फाइंड हो गया एट पोजीशन R2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ए ब्लॉक ए ऑफ चार्ज Q1 इज फिक्स्ड। ये जो ब्लॉक हम लोग का ए दिया हुआ है वो फिक्स्ड है, जिसका चार्ज क्या है Q1 है। एंड सेकेंड ब्लॉक ऑफ मास m, सेकेंड ब्लॉक का मास m एंड चार्ज Q2 इज अलाउड टू फ्री ऑन द फ्लोर। फाइंड आउट द रेंज ऑफ Q2 फॉर विच द पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो Q2 का वह रेंज फाइंड करना है जिससे कि जो पार्टिकल है वो क्या है, रेस्ट में रहेगा। तो देखो इस पार्टिकल पे हम लोग को कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा इस चार्ज के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं पार्टिकल 2 का। देखो ये इसका मास m दिया हुआ है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है। यहाँ पे देखो इस चार्ज के कारण उससे फोर्स लगेगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा, ये सरफेस पे रखा हुआ है, तो सरफेस और अब पार्टिकल के बीच क्या फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, जिसका डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा F, और नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ n। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू mg, f इक्वल टू क्या होता है म्यू n। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, म्यू mg। ये हो गया हमारा फ्रिक्शन फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हम लोग फाइंड कर लेते हैं। F क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब ब्लॉक जो पार्टिकल है वो रेस्ट में कब रहेगा, जब हमारा फ्रिक्शन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे F इक्वल टू F लिख लेते हैं। तो यहाँ से म्यू mg इक्वल टू
हो जाएगा हमारा 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग Q2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो Q2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा Q1 Q2, ये वाला टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा म्यू एम जी 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब Q2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, डिवाइड कर दो इसको Q1 से, म्यू एम जी 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1। तो ये आ गया हमारा Q2 का वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग निगेटिव चार्ज का भी अगर पार्टिकल रखते हैं तो भी हमारा ब्लॉक क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। तो हम लोग का जो चार्ज का रेंज होगा वो हो जाएगा हमारा माइनस म्यू एम जी 4 पाई आर स्क्वायर से म्यू एम जी 4 पाई आर स्क्वायर Q1, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन Q1 आर स्क्वायर अपॉन Q1, यही होगा हमारा चार्ज का रेंज। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।